से हम लोग के साथ कर मार रहा था। कब की बात है? परसों की बात है, 2 तारीख को। हाँ, जब पापा आए थे तो सबको मार कर बिछौना कर दिया था। हम लोग का हाथ भी हमारा टूट गया, पैर भी, और यहाँ सीने में भी दर्द है, बहुत सर फट गया हम लोग के सब। गलत तरीके से उसकी माँ हमारी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के मड़ैली बढ़नपुरा की ये मामला, ये वारदातें हैं। भाई भाई को नहीं पहचान रहा है, बेटी माई को नहीं पहचान रही है। किस रिश्ते को लेकर के आप लोग चलेंगे तो एक मामला आ गया है। सिलवट पे चटनी पीसते हुए पानी गिराने का मामला आया सामने। तो एक युवती ने सिलवट पे चटनी पीस रही थी, उस पे पानी गिर गया तो उसी के पटीदार, यूँ कह दी उसके भाई की पत्नी और बहू ने पूरे परिवार को इतना मार मारे हैं कि आपको भी देख करके ऐसा लगेगा कि अब किस रिश्ते को लोग निभाएं। तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल मऊ की ये वारदातें। मौजूद हैं सदर हॉस्पिटल मऊ। कुछ विवाद को लेकर हुई है मारपीट, तो यहाँ ये लोग एडमिट हैं, यानी यूँ कह दिया जाए तो इस समय भर्ती हैं। तो भर्ती का आप लोगों को सीधा लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ झगड़ा? झगड़ा हुआ, पानी सिलोट पर गिरा के अपने हमें बातचीत धो दिए। अब जाके हमारे बाबू के जाके नरेटी तब तो पूरी जानी छप्पा पड़ गई जब मार। किससे हुआ? किसने किया? पानी खाते घायल कौन किया है आप लोगों को? मंगल साथी, मंगल, अब छोटू, फेनू, परमीला, मधु, कई लोग। हाँ, झोटा नवा के हमारे बच्ची के हाथ तोड़ दिया, सिलवट पर लेके सिलवट से फोड़ दिया, हमारे कपार उसको सबके मार दिया। कैसे हुआ ये सब? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं। क्या कैसे हुआ आप लोग? ऐसा हालत किसने किया? मगर उसके भाई, उसकी कई लोग थे उसकी। जब मामला क्या था, क्या किस बात को लेकर के ऐसा हुआ? हम लोग चटनी पीस रहे सिलवट पे, वहाँ पे पानी गिरा तो हम लिप दिए, वो सूख भी गया था। और उसकी औरत वहाँ पे पानी गिराती है और उसकी माँ आकर गरियाने लगी, वो देखी भी नहीं कि मेरी पतो गिराई है। फिर उसी पर झगड़ा हुआ। फिर उसका जो बड़ा वाला लड़का है वो आया चुपचाप और गाड़ी खड़ा किया, हमारे भाई को मारने लगा, हमारी दीदी के साथ बदतमीजी करने लगा। तो हम बचाने गए तो हम लोगों को सबको मारने लगा। क्या नाम होगा आपका? सीखा, मेरा रियल नाम अंजुल है। बदतमीजी करना चाहिए होगा जी आपका? प्रतिभा। ऐसे कैसे हुआ? एक ही बयान देना कि बताइए कैसे हुआ? चोट कैसे लगा? हम लोग पापा घर पे नहीं थे, हम लोग थे, बहन भी है, भाई भी। पापा यानी उनका नाम क्या है? मोतीराम। मोतीराम। और वहाँ पे हमारी सिस्टर गई थी चटनी पीसने, चटनी पीस कर और वहाँ पे लिप दी थी। फिर उसकी बहू आकर पानी गिरा कर छुप कर भाग गई। फिर उसकी औरत है, उसकी माँ तो आकर गाली देने लगी। फिर हम लोग को लगा कि शांत हो जाएंगी, नहीं गाली अब देकर चुप पटा जाएगी। फिर उसका हस्बैंड आया, गाड़ी खाड़ी, मंगल शास्त्री आया, गाड़ी खड़ा कर और हम सब भाई बहन को मारने लगा। गंदी तरीके से हम लोग के साथ कर मार रहा था। कब की बात है? परसों की बात है, 2 तारीख को। 2 तारीख। हाँ, जब पापा आए थे तो सबको मार कर बिछौना कर दिया था। हम लोग का हाथ भी हमारा टूट गया, पैर भी, और यहाँ सीने में भी दर्द है, बहुत सर फट गया हम लोग के सब। बदतमीजी भी कर रहा था, गलत तरीके से उसकी माँ हमारी, सर हम बता नहीं सकते कैसे वो लोग। आपका नाम क्या? शोभा देवी। शोभा देवी। इसमें क्या है आप? उसको बुआ है। फुआ है। कहाँ घर है आपका?
हमारा घर आई फिर सुने हम वो कल आए लड़की लोग के देखते हम लोग की हालत खराब है, लड़की लोग बहुत बदतमीजी कर रहा है, कई बार कर चुका है सर। कौन है आप? उसको जल्दी आप कौन है इनके? मैं इसकी बुआ हूँ छोटी। अच्छा, इस मामले को कुछ जानते हैं आप? मामला में क्या है, मैं तो जानती हूँ बुआ ही मेरा ही भाई है, भतीजा है, तो हमको मालूम है यही है। वो जब से यहाँ वो तो रहते नहीं थे पहले, जगह जमीन का जो मैटर है यही संभालते हैं, घर का संभाले भी हैं। अच्छा, मामला जगह जमीन का था? जगह जमीन का नहीं था, जगह जमीन का तो पहले से चल ही रहा है, लेकिन ये लड़कियों के साथ बेतमीजी से, छेड़खानी से, डेली डेली गाली देना उल्टा सीधा। उसकी माँ भी गाली देती है, उसकी बाप भी गाली देता है, उसका बेटा भी गाली देता है। कोई तरीका है? जगह जमीन का मामला है तो भाई बेचारा को लेकर बाप से उसके समझ बूझ लो। बीवी बच्चों को रोज गाली देने की, मारने की, धमकाने की क्या जरूरत है? आप बताइए। ये लड़कियों को छेड़खानी की तरीके से गलत नज़र से भी देखते हैं। अब एक भाई है दूर खेती बाड़ी की काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके बच्चों को जिलाएंगे कि उसके साथ तारीख लड़ेंगे। तारीख लड़ाते लड़ाते उनको थका दिया है। वो तो उसके पास तो पैसा है, लेकिन किसी का जगह जमीन ये छेड़खानी से नहीं लूटेगा। अरे कायदे कानून बना है कि न पुलिस को मान रहा है, न पंच को मान रहा है, न प्रधान को मान रहा है। मुलाकात करने के लिए बुलाए थे, वहाँ हम लोग गए, हमारे जीजा को, जीजा की बेटे को, मेरे बेटे को मार कर ढाई दिए। मोतीराम, क्या मामला रहा है जो देखे अभी वीडियो स्क्रीन पर? सर ये जो है सर, जो है जमीन का विवाद है। तो जमीन का विवाद तो न्यायालय में चल ही रहा है, न उनको कहीं ना स्टे है, न स्थगन आदेश वगैरह कुछ है नहीं। फिर हाल जो है हमारे पक्ष में मुकदमा जो है जिलाधिकारी की से जो है मैं नवीन पर्ती का जो है बीवी के नाम से पट्टा ग्राम समाज ने किया है, भूमि प्रबंधक समिति ने किया है, उसमें मैं घर बना करके रह रहा हूँ। ये लोग तो थे नहीं घर पे, ये लोग जो है नौकरी करते हैं, अपना पैसा बनाए, घर द्वार कहीं कौन ये कौन लोग? हमारे भाई साहब हैं, हरि प्रसाद स्वर्गीय नवाब राम और मंगल शास्त्री। आप लोग पटीदार हैं? पटीदार है, भतीजे हैं, जो भाई साहब हैं हरि प्रसाद। इन लोगों को कई बार जो पंचायतों को हुआ कि भाई जो भी है वो अपना बाप दादे की ज़मीन तुम ले करके रहो। बाप दादे की ज़मीन आज भी पड़ती है, 3 साल से झगड़ा, पिताजी जब मरे तभी से पड़ती पड़ा हुआ है। हम बहुत बेकारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, न घर न खेत न बारी, किसी तरह मड़ई टाटी लग कर करके बच्चों को उसमें खिलाते खिलाते हैं। ये लोग जो है आए हैं 2021 में मार पीट करके घर में घुस गए। कई बार प्रशासन को मैंने सूचना भी दिया, कोई प्रशासन। ये जो झगड़ा हुआ है जी, इस पे मान के मारपीट हुआ है जी, तो आप लोग थाने पर मैंने तहरीर दिया है, FIR कर दिए हैं, लेकिन वहाँ से अब तक न कोई आते हैं, न CT स्कैन वगैरह। बच्चों का जो है बड़ी दयनीय स्थिति है। कै दिन से भर्ती हैं? कल परसों से हैं। कल सुबह 5 बजे हम एडमिट हो गए यहाँ पर आकर। रात में मैंने बहुत दौड़ा। परसों 2 तारीख का झगड़ा है 6 बजे का शाम को। मैं घर पे था नहीं, लेकिन जब घर पे देखा तो हमारे बच्चे बाहर करके जो है परस्त कर दिए। जो घायल हैं वो आपके? हाँ, 2 बच्चियाँ हैं? 3 बच्चियाँ हैं। 3 बच्चियाँ, एक वार्ड नंबर 4 में है, वार्ड नंबर 4 में, एक 3 जो है वार्ड नंबर 1 में भर्ती हैं। अब वो मौत से जूझ रही हैं। डॉक्टर साहब से मैंने डॉक्टर साहब से कहा, कल उन्होंने कहा कि आप CT स्कैन करा दीजिए। मैंने CT स्कैन कराया तो डॉक्टर उठ गए थे। जब थाने से पुलिस आई तब तक अब नहीं हो पाया, आज हुआ है। अब एक्सरे के ले करके जो है डॉक्टर साहब उसको डिस्चार्ज कर दिए हैं, कह रहे हैं कि बेड खाली करो, बेड नहीं है। मैंने उनसे कई बार आग्रह किया है, कह रहे हैं कि कई लोग थे वहाँ सामने, कहा कि ऐसा मड़ैली बढ़नपुरा उसी गांव के हैं? उसी गांव के। तो आप लोग क्या कह रहे हैं इस पे? अब इसमें मार जघन्य अपराध है। बुरी तरह से इनका परिवार, मोतीराम का परिवार, लड़की औरत पीटी गई है, बुरी तरह से घायल है। अब ज़मीनी विवाद, मोतीराम की ज़मीन है, उसमें गुंडई से ज़बरदस्ती इनके घर में घुस करके वो लोग रह रहे हैं। और कई बार पुलिस की हैं दौड़े ले। भैया कहें कि वो मेरे पटीदार हैं,
ये पटीदार भाई नहीं के यूँ कह लड़के दिया है तो हैं। उसमें हिस्सा उनका है ना। उसमें कहाँ हिस्सा है, उनकी इनकी औरत के नाम से पट्टे की ज़मीन है। अच्छा। पट्टे की ज़मीन इनकी औरत के नाम से पट्टे की ज़मीन है, तो उसमें उसका हिस्सा कहाँ से हुआ। और उनकी ज़मीन उनकी घरों ही दूसरे जगह है, अपने उस घर में बाप दादा के घर में रहे। अब किसी के घर में ज़बरदस्ती कोई घुस करके कहेगा कि मेरा हिस्सा है, एक कानूनी रूप से अवैध है। उनकी बात सही नहीं है। इनके पक्ष में तमाम मुकदमों में फैसला है, जज से डीएम से भी फैसला है। ये बार बार वो मारता है, पुलिस के यहाँ दौड़ते हैं, पुलिस भी उचित कार्रवाई नहीं कर पाती है उसमें। अब इसी बार पुलिस जो है उसमें लापरवाही बरती। वह व्यक्ति मरीज हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, भर्ती हैं, अभी जीवन मौत से जूझ रहे हैं, और पुलिस ने उसको छोड़ दिया, 151 में चालान करके छोड़ दिया। वह घर पर घूम रहा है। अब लोग फिर जो लोग घर पर इनके 2 बच्चे हैं मारने पीटने के लिए, उनको धमका रहा है। गुंडई उसकी चरम सीमा पर है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर अभी एक्सरा नहीं हुआ, सीटी स्कैन होते हुए मरीजों की स्थिति अच्छी नहीं है इनके बच्चियों की, और डॉक्टर कह रहे हैं कि ले करके भाग जाओ, वार्ड खाली करो, तुम्हारे जादू का छड़ी घुमा दें, तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दें। जब तक हॉस्पिटल में एक्सरा नहीं हो जाता है, सीटी स्कैन, समुचित इलाज नहीं हो जाता है, ये गरीब आदमी अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। तो डॉक्टर की भी रवैया ठीक नहीं है। हम तो यही न चाहेंगे कि हॉस्पिटल में कायदे से इलाज हो, बच्चे ठीक हो जाएं, औरत ठीक हो जाए, तब ये घर पर लेकर जाएं।